ड्यूगिट सामाजिक समेकता की बात है, और ड्यूगिट ने सामाजिक समेकता का विचार कहां से लिया? एमिल दुर्खीम से। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें ड्यूगिट के बारे में करेंगे। ड्यूगिट सामाजिक समेकता की बात कर रहे हैं और उनका ये सामाजिक समेकता का विचार दुर्खीम से लिया गया है। लेकिन दुर्खीम और ड्यूगिट बिल्कुल अलग अलग ढंग से सामाजिक समेकता की बात कर रहे हैं। दुर्खीम के लिए सामाजिक समेकता अलग है और ड्यूगिट के लिए सामाजिक समेकता अलग है, अलग अर्थ में नहीं है, अर्थ दोनों का एक ही है। जो दुर्खीम सामाजिक समेकता मान रहे हैं, ड्यूगिट भी सामाजिक समेकता उसी को मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ड्यूगिट की सामाजिक समेकता अलग है और दुर्खीम की सामाजिक समेकता अलग है। जो ड्यूगिट की सामाजिक समेकता है वो एक तथ्य है और जो दुर्खीम की सामाजिक समेकता है वो एक आदर्श है। ये दोनों में फर्क है। दुर्खीम का कहना है कि मानव समाज के रूप में जो संगठित हुआ वो सामाजिक समेकता के आदर्श को पाने के लिए इकट्ठा हुआ। सामाजिक समेकता इस आदर्श को प्राप्त करने की जरूरत क्यों है? इसलिए क्योंकि दुर्खीम का कहना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं हैं और उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए वो परस्पर संगठित होता है। परस्पर संगठित होकर ही वो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, इसके बिना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो परस्पर वो संगठित बना रहे, क्योंकि परस्पर संगठन के अभाव में वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा और जब तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करेगा तब तक उसका अस्तित्व असंभव हो जाएगा। क्योंकि आप अस्तित्व में तभी रह सकते हैं जब आपकी जो जरूरत है वो पूरी हो। जब तक आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही तब तक आप अस्तित्व में हो ही नहीं सकते। तो मनुष्य की आवश्यकता जो है वो पूरा होने की मांग करती है और मनुष्य की जो टोटल आवश्यकताएं हैं वो भी दो प्रकार की है। एक जो संपूर्ण मानव समाज है उनकी एक जैसी आवश्यकता है और दूसरे प्रकार की जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं वे अलग अलग प्रकार की हैं। एक मनुष्य की जो आवश्यकता है वो दूसरे मनुष्य की आवश्यकता नहीं है। इन दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समेकता चाहिए। समेकता मीनिंग देयर बाय इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास ये चाहिए। तो दुर्खीम का कहना है कि संपूर्ण मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दो प्रकार की समेकताओं से युक्त समाजों का निर्माण होता है। ठीक है ना, दो प्रकार की समेकताओं से युक्त समाज का निर्माण होता है। एक कायिक समेकता, ठीक है, जैसे काया, ठीक है, शरीर ये काम करता है, और दूसरी यंत्रवत समेकता। दो प्रकार की समेकताएं हैं। दो प्रकार की समेकताओं के आधार पर दो प्रकार के समाजों का निर्माण होगा और ये दो प्रकार के समाज मनुष्य की जो समान और असमान आवश्यकताएं हैं इनकी पूर्ति का प्रयत्न करेंगे। एमिल दुर्खीम का चिंतन यह है।
और वो कहते हैं ये समेकता जरूरी है, चाहे ये यंत्रवत हो और चाहे ये कायिक हो, कैसी भी हो, ये जरूरी है। इसके अभाव में समाज नहीं रहेगा और समाज के अभाव में व्यक्ति नहीं रहेगा। क्यों? व्यक्ति की आवश्यकताएं अपूर्ण रहेंगी, वो पूर्त नहीं होंगी, और जो पूरी नहीं होंगी तो व्यक्ति का अस्तित्व असंभव है। अरे आप कमाकर खाने लायक तो तब होंगे जब कमाने लायक बने। पैदा होते ही तो कमाने लायक नहीं हो, और ना एक उम्र के बाद कमाने लायक हो। बीच का बहुत छोटा पीरियड है जिसमें कमाने लायक हो। तो अगर सिद्धांत यह बनेगा कि जो कमाएगा सो खाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर न बच्चा खाएगा, न बूढ़ा खाएगा, न बीमार खाएगा, केवल वही खाएंगे जो कमाएंगे। फिर तो समाज ही नहीं रहेगा। इसलिए समेटना जरूरी, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी, और जो कमाएगा वो भी कमा नहीं पाएगा अगर अन्य लोग उसे सहयोग न करें। आप कमाने जा ही नहीं पाओगे अगर सफाई कर्मचारी अपना काम ठीक से न करें। उसका सहयोग है, इसलिए आप कमा पा रहे हो। अगर डॉक्टर अपना काम न करे तो भी नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो कमाने में सिर्फ आपका, ठीक है, रोल है, ये बात ही गलत है। और इसी सिद्धांत पर पेटेंट, कॉपीराइट जैसे कानूनों में एक निश्चित समय तक, एक निश्चित समयावधि तक लाभ उठाने का हक इन्वेंटर को दिया गया है। उसके बाद खोज समाज का या समाज की प्रॉपर्टी बन जाएगी, और फिर मोनोपोली आपकी नहीं चलेगी उस पर। भले ही, ठीक है, आपका जो उत्पाद है उसका पेटेंट आपने ले रखा हो, निश्चित अवधि, आपने अकेले कुछ नहीं खोजा, बिना समेटता के कुछ नहीं हो सकता। आप कहते हैं हमने कंपटीशन निकाला, हम डॉक्टर बन गए, हम वकील बन गए, हम जितने चाहेंगे पैसे लेंगे। जिन प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया उनकी एक दिन की तनख्वाह आप नहीं दे सकते। आपके घर वाले अपना संपूर्ण संपत्ति बेच दें तो भी उनके एक वर्ष की तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। आपने जिन मशीनों पर प्रयोग किए वे मशीनें आपकी कल्पनाओं से ज्यादा महंगी हैं, और वो इस समाज के पैसे से खरीदी गई थी। इसलिए अगर आप डॉक्टर हो, अगर आप वकील हो, या कोई भी विशेषज्ञता आपने ले रखी है, तो आप कुछ भी नहीं ले सकते फीस के तौर पर। ये निर्धारित करने का हक आपको नहीं है। जैसे व्यापारी वर्ग बड़ा मांग करता है, टैक्स नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? आप क्या अपने आप उत्पादन कर लेते हो? जो कुछ उत्पादित करते हो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, ये आपके व्यापार के लिए जरूरी है। अन्यथा माल खराब चलो न भी हो, यद्यपि हो जाएगा, लेकिन न भी हो तो भी एक स्थान पर माल की उपलब्धता इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उसकी लागत निकल सके, इतनी कीमत भी आपको नहीं मिलेगी। तो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड ये जरूरी है।
ट्रेड को ठीक प्रकार से चलाने के लिए। और जो मूविंग एस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड है, इसके लिए आपको ड्राइवर की जरूरत है, क्लीनर की जरूरत है, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत है, सड़क की जरूरत है, बहुत चीजों की जरूरत है। तो व्यापार अकेले नहीं चल रहा। इस चीज को दुर्खीम ने देखा है और दुर्खीम ने कहा है कि व्यक्ति की आवश्यकता ये समाज में रहने से पूरी होगी। बिना समाज में रहे व्यक्ति की आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। जब व्यक्ति की आवश्यकता समाज में रहने से ही पूरी होगी तो वो समाज में रहेगा ही, क्योंकि आप जो कुछ हो सकते हैं वो आप होंगे ही। जो कुछ होना आपकी नियति है वो आपको होना ही होगा। आप जो कुछ होने के लिए पैदा हुए हैं वो होने में समय कितना लेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन आप जो कुछ होने के लिए पैदा हुए वो तो होंगे ही। वो तो आपकी नियति, इसी को नियति कहते हैं। तो व्यक्ति के तौर पर जिंदा रहने को पैदा हुआ है और व्यक्ति की अपनी आवश्यकताएं उनके पूर्ति के अभाव में वो जिंदा रहेगा नहीं। तो उनकी आवश्यकता, अच्छा वो सबकी, अकेले किसी एक की थोड़ा है। और जब हम आवश्यकताओं की ओर ध्यान देते हैं तो सारे व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं समान हैं, तो सारे व्यक्तियों की कुछ आवश्यकताएं असमान हैं। जो व्यापारी की आवश्यकता वो लेखक की नहीं, जो लेखक की आवश्यकता है वो डॉक्टर की नहीं, डॉक्टर की आवश्यकता है वो वकील की नहीं, जो कवि की आवश्यकता है वो किसी और की नहीं। तो मनुष्यों की कुछ आवश्यकताएं असमान हैं और कुछ समान है। भोजन सबकी आवश्यकता, पानी सबकी आवश्यकता, हवा सबकी आवश्यकता, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सबकी आवश्यकता है। तो कुछ समान आवश्यकताएं हैं, कुछ असमान आवश्यकताएं हैं, लेकिन इन आवश्यकताओं की पूर्ति चाहे वे समान हो और चाहे वे असमान हो, इनकी पूर्ति बिना सामाजिक सहयोग के नहीं हो सकती। दूसरों का सहयोग लिए बिना सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति असंभव है, ये हो ही नहीं सकती। सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती तो व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सामाजिक आवश्यकताएं ही अंततः व्यक्ति की आवश्यकताएं। ये सूत्र है जिसको दुर्खीम ने देखा। अब दुर्खीम कह रहे हैं कि इन सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य ने स्वयं को समाज में परिवर्तित किया। तो सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो समेकता आती है, सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो एकता स्थापित होती है, उसी को सामाजिक समेकता कहा जाता है। ठीक है ना। और इस सामाजिक समेकता, इसका उत्पन्न होना जरूरी है मानव के अस्तित्व के लिए, क्योंकि सामाजिक समेकता से समाज बनेगा और समाज मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा और मानव के अस्तित्व को लगातार बनाए रखेगा। दुर्खीम ने द डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी किताब लिखी है। उसमें उन्होंने पाया है कि व्यापार हो, वाणिज्य हो, संविदा विधि हो, दंड विधि हो, दुर्खीम समाजशास्त्री हैं, लेकिन कानून की दुनिया में हम उनका अध्ययन इसलिए करेंगे कि कानून उन्होंने कैसे उत्पन्न होते हुए देखा है। तो उन्होंने कहा कि कानून की दुनिया में पाई जाने वाली संविदा विधि हो, कानून की दुनिया में पाई जाने वाली, ठीक है, दंड विधि हो, कानून की दुनिया में पाई जाने वाली प्रक्रिया विधि हो, ये सब जन्मी इसलिए है क्योंकि सामाजिक समेकता ये बनी रहे समाज में, इसके लिए जन्मी है ये। और सामाजिक समेकता इसलिए पैदा हुई क्योंकि उसके बिना समाज ही नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो सामाजिक समेकता एक आदर्श है, ये जितना अधिक प्राप्त होगा समाज उतना ही अधिक संगठित होगा। ठीक है ना। सामाजिक समेकता एक आदर्श है,
इसको प्राप्त करना ही होगा यदि मनुष्य अपने अस्तित्व को लगातार बनाए रखना चाहता है। सामाजिक समेकता के बिना यह अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य का हर काम सामाजिक समेकता के दृष्टिकोण से आंका जाना चाहिए और मनुष्य के काम को समाज विरोधी या समाज के पक्ष में यह कैटेगराइज करना चाहिए। दुर्कीम कहते हैं सामाजिक समेकता एक आदर्श है, ठीक है, जिसको प्राप्त करने के लिए कानूनों का निर्माण यह हुआ है। यह एमिल दुर्कीम का चिंतन है कि सारे कानून बने इसलिए, दंड विधि, प्रक्रिया विधि, संविदा विधि सब इसीलिए अस्तित्व में आए ताकि सामाजिक समेकता को प्राप्त किया जा सके, क्योंकि दंड विधि के अभाव में सामाजिक समेकता संभव नहीं, संविदा विधि के अभाव में सामाजिक समेकता संभव नहीं, प्रक्रिया विधि के अभाव में सामाजिक समेकता संभव नहीं। इसलिए विधि का समाजशास्त्र ये है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ ये है कि सामाजिक समेकता को संभव बनाने के लिए कानून का जन्म हुआ है और सामाजिक समेकता ये मानव अस्तित्व के लिए जरूरी चीज है। कानून ठीक है अगर वो सामाजिक समेकता के आदर्श को प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ है। कानून ठीक नहीं है अगर वो सामाजिक समेकता का विरोधी है। ये एमिल दुर्कीम का चिंतन है। यहां सामाजिक समेकता एक आदर्श है, ठीक है, और तथ्य के रूप में इसका अनुभव नहीं होता। सामाजिक समेकता एक अमूर्त आदर्श है, अमूर्त आदर्श, देखिए तथ्य के रूप में अनुभव, ठीक है, यह अलग बात है। और मानकीय स्वरूप यानी हम मान रहे हैं कुछ, यह अलग बात है। एमिल दुर्कीम की सामाजिक समेकता मानक है। एमिल दुर्कीम की सामाजिक समेकता यह तथ्य नहीं है, ठीक है। एमिल दुर्कीम की सामाजिक समेकता देखी नहीं जा सकती। एमिल दुर्कीम कहते हैं सामाजिक समेकता मानक है। सामाजिक समेकता को प्राप्त करने के लिए समाज संगठित हुआ। सामाजिक समेकता मीनिंग देयर बाय जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य एकत्र हुआ है, एक बना है। सारे कानून, सारी गतिविधि सामाजिक समेकता को पाने के लिए, अन्यथा सामाजिक समेकता नहीं रहेगी और सामाजिक समेकता के अभाव में समाज बिखर जाएगा। तो प्रत्येक चीज सामाजिक समेकता को समर्पित होनी चाहिए। प्रत्येक चीज का मूल्यांकन ऐसे होगा कि वो सामाजिक समेकता को बना रही है या सामाजिक समेकता को खत्म कर रही है। प्रत्येक चीज के मूल्यांकन के लिए सामाजिक समेकता एक कसौटी है। सामाजिक समेकता आपसे कहें दिखाओ तो आप दिखा नहीं सकते, वो एक कसौटी है, देखा जाएगा कि आपके कुछ करने से समाज के लोग ज्यादा पास आ रहे या उनमें मतभिन्नता ये पैदा हो रही। इसके आधार पर तय किया जाएगा कि आपका कृत्य सामाजिक समेकता के अनुकूल है या प्रतिकूल है, और यदि वो सामाजिक समेकता के प्रतिकूल है तो आपका कृत्य समाज विरोधी है और आपके कृत्य को रोकने के लिए दंड विधि जन्म लेगी। एमिल दुर्कीम की सामाजिक समेकता एक आदर्श है और वो कहते हैं सामाजिक समेकता को प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के समाजों का निर्माण हुआ, ठीक है, और उन दो प्रकार के समाजों के निर्माण के आधार पर सामाजिक समेकता को उन्होंने दो प्रकार की समेकताओं में विभाजित किया है, एक यंत्रवत, दूसरी कायिक, ठीक है। यंत्रवत समेकता जो कबीलाई समाज था उसमें पाई जाती है और जो कायिक समेकता है वो विकसित समाज इसमें पाई जाती है, ठीक है ना। यंत्रवत समेकता, इसमें एक ही जाति, एक ही वंश, एक ही गोत्र, एक ही संस्कृति, इसके लोग ये रहते हैं और उनके बीच जो सजातीयता की भावना है, सगोत्र होने की भावना है, एक ही परिवार के सदस्य होने की भावना है, इसके कारण से वे एक दूसरे का भला
जो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और वो उनके बीच यंत्रवत समेकता को जन्म देती है। एमिल दुर्खीम कहते हैं कि इस समाज में जहां यंत्रवत समेकता है, अगर कोई व्यक्ति समाज विरोधी कृत्य ये करता है तो समाज विरोधी कृत्य यानी सामाजिक समेकता के विपरीत कृत्य, यानी ऐसा कृत्य जो कबीलाई समाज के हितों के विपरीत ये जा रहा है, तो क्या होगा कि कबीलाई समाज में इस व्यक्ति को दंड मिलेगा। यानी वहां जो कानून होगा उसका नेचर, उसकी प्रकृति दांडिक होगी। तुम्हारी संपत्ति छीन लेंगे, तुम्हें पीटेंगे, तुम्हारा ये कर देंगे, किसी भी दंड का स्वरूप कोई हो, लेकिन वहां दंड दिया जाएगा जहां यंत्रवत समेकता होगी। ठीक है, वहां जो आपका कानून होगा उसका स्वरूप पुनर्स्थापन का होगा। यानी वहां कोशिश यह होगी कि वो काम जो सामाजिक समेकता को नुकसान पहुंचा रहा था, उसे किए जाने के पूर्व जो स्थिति थी, व्यक्ति को इस प्रकार दंडित किया जाए, व्यक्ति को से इस प्रकार प्रतिकर की मांग की जाए, जो भी उचित हो वो किया जाए, ताकि पुरानी स्थिति बहाल हो जाए। वो कहते कायिक समेकता जटिल समाजों में पाई जाएगी, जहां विभिन्न जातियों के, विभिन्न वर्गों के, विभिन्न धर्मों के लोग रहेंगे, उनके बीच कोई सजातीयता की भावना, सगोत्रता की भावना नहीं, कोई ऐसा सूत्र नहीं है कि वे परस्पर जुड़ सके। ठीक है, लेकिन उन्हें जैसे शरीर, इसमें एक कायिक समेकता है, हाथ दिमाग से प्रत्यक्ष जुड़ा नहीं दिखाई देता, लेकिन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से दिमाग से हाथ जुड़ा है, और दिमाग जो आदेश देता है हाथ उसकी पूर्ति करता है, और दिमाग और हाथ मिलकर आपके अस्तित्व को संभव बना देते हैं। दिमाग और हाथ में अगर संघर्ष हुआ तो दिमाग और हाथ में संघर्ष नहीं होगा, वो आपके अस्तित्व को खत्म कर देगा। तो कायिक समेकता, उसमें विभिन्न जाति वर्गों धर्मों इनके लोग रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन कायिक समेकता में जैसे क्या है, सिर सबसे ऊपर है, पैर सबसे नीचे है, लेकिन इनमें जो ऊंचाई और नीचाई है ये वर्टिकल नहीं है। हमने एक दिन और कहा था, ये वर्टिकल नहीं है, ये ऊर्ध्वाधर नहीं है, दिखती है ऊर्ध्वाधर, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब यह होता है कि सब एक ही तल पर है, सब एक बराबर इंपॉर्टेंट है, सब एक बराबर महत्व के हैं। हमने ये बात राज्य के संदर्भों में कही थी कि राज्य के 3 अंगों में जो आपका स्थान है, उन जो राज्य के 3 अंगों का स्थान है, वो कहता है हॉरिजॉन्टल है, वो वर्टिकल नहीं है। आप ऐसे नहीं सोच सकते कि विधायिका ऊपर है, न्यायपालिका नीचे है, न्यायपालिका ऊपर है, नहीं, तीनों एक ही तल पर है, हॉरिजॉन्टल है, तीनों का अपना अलग काम है। कभी वो ऊपर दिखते हैं, कभी वो नीचे दिखते हैं। जब वो अपना काम करते हैं तो वो महत्वपूर्ण दिखते हैं, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल है, वो अलग अलग नहीं है। आप में कायिक समेकता है, कायिक समेकता में सिर ऊपर जरूर दिखता है, लेकिन सिर ऊपर नहीं है, पैर नीचे नहीं है, आप सिर्फ सुडौल दिखो। इसके लिए, यानी आपके भले के लिए पैर नीचे हैं, सिर ऊपर है। अंततः जो अभीष्ट है वो आपका भला, यह अभीष्ट है। तो कायिक समेकता समाजों में ऐसे ही होती है, प्रत्यक्ष संबंध नहीं दिखता आपके शरीर और आपके मस्तिष्क और पैर में, लेकिन आपके कल्याण के लिए वो संबंध जरूरी है, होना ही चाहिए। तो आप में वर्टिकल ऊंचाई नीचाई ये नहीं है, हॉरिजॉन्टल है आपका शरीर। दिखता जरूर वर्टिकल है कि सिर ऊपर है, नहीं, हॉरिजॉन्टल है।
ठीक है, क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर नहीं है। तो ऐसे ही जहां कायिक समेकता होती है, तो कायिक समेकता में विभिन्न वर्ग, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, विभिन्न लोग आपको उस समाज में दिखाई देंगे। अब उनके बीच प्रत्यक्ष उन्हें जोड़ देने वाला कोई तंत्र, कोई सूत्र ये नहीं दिखाई देता, और जोड़ना जरूरी है, वरना सबके सब खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, पैर काम नहीं करेगा तो दिमाग खत्म हो जाएगा, और दिमाग काम नहीं करेगा तो पैर खत्म हो जाएगा। जोड़ना सबको जरूरी है। तो एमिल दुर्खीम कहते हैं कि वे सब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जुड़ जाते हैं। कोई कुछ काम करने लगता है, कोई कुछ काम करने लगता है, उनमें परस्परावलंबन ये पाया जाता है। और ये परस्परावलंबन जो उनके बीच जीने की वृत्ति विद्यमान है, जो जीने की सोच विद्यमान है, वो ये परस्परावलंबन संभव बना रही है। और इस जीने की सोच को ही उन्होंने कायिक समेकता ये नाम दिया। यही वो सोच है जो सबको जोड़े हुए। इस समाज में समाज विरोधी कृत्य की अगर जांच करनी है तो जो इस कायिक समेकता को नष्ट कर रहा है वो समाज विरोधी कृत्य करता है, और कानून उससे निपटेगा। लेकिन कानून की प्रकृति क्या होगी? कानून की प्रकृति इस समाज में यह होगी, दंड नहीं, पूर्व की, मतलब दंड नहीं कहने का तात्पर्य दंड इस रूप में कि पूर्व की स्थिति बहाल हो जाए। तो दंड अगर प्रतिकर के रूप में देना जरूरी तो प्रतिकर के रूप में दे देंगे, क्षतिपूर्ति के रूप में देना जरूरी क्षतिपूर्ति के रूप में दे देंगे, शारीरिक दंड के रूप में देना जरूरी शारीरिक दंड के रूप में देंगे। ये एमिल दुर्खीम का चिंतन है। यहां समेकता एक आइडियल है, एक आदर्श है, उससे लोगों की गतिविधि ये निर्धारित होगी। ड्यूगिट की सामाजिक समेकता ये एक तथ्य है। ड्यूगिट कहते हैं सामाजिक समेकता एक तथ्य है, यह आदर्श नहीं है। इसको आप देख सकते हैं समाज में, यह आइडियल नहीं है, यह तथ्य है। भले ही देखने से दिखता है, लेकिन देखने से दिखेगा, यह कोई आदर्श नहीं है जिससे आंका जाएगा चीजों को, आंकना नहीं, ये तथ्य है। और अगर ये सामाजिक समेकता खत्म हुई तो व्यक्ति खत्म हो जाएगा। यहां वो दुर्खीम से सहमत है, लेकिन उनका कहना है कि सामाजिक समेकता कोई आदर्श नहीं है सिर्फ इसलिए ताकि लोगों के कृत्यों के औचित्य का परीक्षण किया जा सके, बल्कि सामाजिक समेकता एक आवश्यकता है, एक तथ्य है जिसके अभाव में समाज संगठित रहेगा ही नहीं। यानी सामाजिक समेकता को दुर्खीम से उच्च स्थान ये ड्यूगिट दे रहे हैं तथ्य के तौर पर। क्योंकि दुर्खीम के चिंतन को देखें तो दुर्खीम कहते हैं सामाजिक समेकता आदर्श है, और चूंकि आदर्श है इसका मतलब समाज संगठित तो है, ठीक है, इसका मतलब समाज संगठित है, अर्थात समाज संगठित हो सकता है, लेकिन वो संगठित बना तब रहेगा जब सामाजिक समेकता के आदर्श के अनुरूप काम करे। सामाजिक समेकता के बिना समाज संभव ही नहीं है। ये सोच दुर्खीम से आगे की सोच है, और ये ड्यूगिट की है। क्योंकि दुर्खीम क्या कह रहे हैं, सामाजिक समेकता आदर्श है। काहे के लिए? व्यक्ति के कार्यों के औचित्य के परीक्षण के लिए, कि व्यक्ति का कार्य समाज विरोधी है, यह समाज के पक्ष में, इसका मतलब समाज तो है, ठीक है, समाज तो है ना। जैसे आप कहते हो ईश्वर है, आपका यह कहना यह एक अनुमान है कि ईश्वर है या नहीं, आपका अनुमान है ईश्वर है। आपको लगता है कि दुनिया में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कोई नहीं कर रहा है, फिर भी हो रहा है।
इसका मतलब है कि ईश्वर होना चाहिए। आपका ईश्वर एक तर्क है, आपका ईश्वर एक अनुमान है, और जो जानने वालों का ईश्वर है वो उनका अनुभव है, उनका अनुमान नहीं है, उनका अनुभव है कि है, उन्हें पता है। आपका सिर्फ अनुमान है, आपका सिर्फ तर्क है, ठीक है ना। अब ईश्वर को प्राप्त करने की जो विधि बताई वो ये कहा कि मन का समर्पण, तभी तो होगा। तो मन होना चाहिए, या यूं कहें जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है उसे ये पता होना चाहिए कि उसके पास मन है। अभी तो आपको सूचना ही नहीं है आपके पास मन है। अगर आपके पास मन है तो फिर आप तय करो ना कि आप खाना खाओगे या नहीं खाओगे। आप कहां तय करते हो? जैसे ही भूख लगती है वैसे खाना खा लेते हो। तो कहां आपको एहसास कहां है कि मन है? अगर मन है तो अपने मन की कभी तो करो। आप अपने मन की कब करते हो? नींद आती सो जाते हो। नींद किसकी आवश्यकता है? शरीर की है ना। तो मन है, पहले ये स्थिति आनी चाहिए, उसके बाद आगे की स्थिति आएगी कि मन ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो आगे की बात है। ऐसे एमिल दुर्खिम, ठीक है। और आपका एमिल दुर्खिम और ड्यूगिट, एमिल दुर्खिम कहते हैं कि सामाजिक समेकता, इसे प्राप्त करने के लिए, ठीक है, समाज का संगठन ये हो रहा है। सामाजिक समेकता एक आदर्श है। सामाजिक समेकता के माध्यम से सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति संभव है। सामाजिक समेकता एक आदर्श है, उसके माध्यम से समाज विरोधी और समाज के लिए ठीक कृत्यों की पहचान की जाएगी। अर्थात समाज का अस्तित्व सामाजिक समेकता के बिना भी संभव है। हां, सामाजिक समेकता का अस्तित्व ये समाज के तौर पर संगठित व्यक्तियों के समूह के लगातार बने रहने के लिए, ठीक है, ये आवश्यक है। लोग संगठित तो अपने आप हो सकते हैं, संगठित तो हो जाएंगे, लेकिन वे संगठित बने रहे, इसके लिए वे जिन जरूरतों को लेकर संगठित हुए हैं, ठीक है, उन जरूरतों की पूर्ति में विघ्न उत्पन्न करने वाला कोई काम नहीं किया जाना चाहिए। अर्थात सामाजिक समेकता के विरोध में कोई काम नहीं होना चाहिए। यह दुर्खिम का चिंतन है। तो सामाजिक समेकता एक आदर्श बन जाती है जिसकी पूर्ति जरूरी है समाज के संगठन को बनाए रखने के लिए। लेकिन समाज का संगठन सामाजिक समेकता के बिना भी हो रहा है, ठीक है। समाज है, लेकिन समाज के तौर पर संगठित तभी रहेगा जब सामाजिक समेकता के आदर्श की विरुद्ध कुछ भी न हो, तब वो संगठित बना रहेगा। इसका मतलब यह हो कि अगर सूक्ष्मता के साथ देखा जाए तो दुर्खिम अलग हो जाते हैं। किससे? ड्यूगिट से। ड्यूगिट के लिए सामाजिक समेकता आदर्श नहीं है, ठीक है, वो तथ्य है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। वो कहते हैं कि सामाजिक समेकता ये ऐसे ही है, जैसे हमने उस दिन कहा था कि जैसे माला ये फूलों का संग्रह नहीं है, ये फूलों की व्यवस्था नहीं है, ठीक है। माला के तौर पर फूल व्यवस्थित हो जाए, इसके लिए धागे द्वारा किया गया योगदान है। जब तक धागा योगदान नहीं करेगा माला संभव नहीं है। यद्यपि अच्छी माला तभी बनेगी जब धागा अदृश्य रहे, दिखाई न दे। अगर धागा चमक रहा है तो माला बेहतर नहीं है। तो ऐसे ही है ड्यूगिट की जो सामाजिक समेकता है, ये तथ्य है, ये धागे के समान है,
जो मानव प्राणियों को अपने में इकट्ठा किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये सामाजिक समेकता देखने से दिखेगी। आप धागा देखना चाहो तो दिखेगा, खुद ब खुद नहीं दिखेगी। अगर खुद ब खुद दिख रही है तो वो समाज अच्छा समाज नहीं है, वो छिछोरों का समाज है। हमने तुम्हारी मदद की और बताया, बड़ा एहसान हमने तुम पर किया है, तुम्हारी मदद करके, और तुम भी हमें ये बताओ कि तुम्हारी भी हमने की, इसलिए तो ये कहते हैं कि अच्छा समाज नहीं है। ठीक है, सिद्धांत जो विकसित हुआ है वो क्या है? नेकी कर दरिया में डाल। ठीक है, नेकी कर दरिया में डाल, सिद्धांत ये। तो ये नेकी कर दरिया में डाल, ये सामाजिक समेकता से उत्पन्न होने वाला सिद्धांत ही तो है। तो ये जो सामाजिक समेकता है ड्यूगिट की, ये एक सामाजिक तथ्य है और पूरा समाज इसी पर संगठित है। ड्यूगिट का कथन आएगा, ड्यूगिट कहेंगे सामाजिक समेकता एक तथ्य है जो समस्त विचार पद्धतियों के परे, समस्त विरोध के परे, समस्त मीमांसकी व्याख्याओं के परे, ठीक है, अनुभव करने योग्य तथ्य है। और अगर इसका आत्मदर्शन लगातार किया जाए, यानी लगातार देखा जाए, तो आपको यह दिखेगा वास्तविकता के तौर पर, क्योंकि यह एक तथ्य है। ड्यूगिट का जो सामाजिक समेकता है और जो दुर्खीम की सामाजिक समेकता है, ये अलग अलग है। दुर्खीम की सामाजिक समेकता एक आदर्श है और ड्यूगिट की सामाजिक समेकता एक तथ्य है। ये ड्यूगिट और दुर्खीम में फर्क है। दोनों सामाजिक समेकता की बात करते हैं और ड्यूगिट ने विचार भी सामाजिक समेकता का दुर्खीम से ही लिया है, लेकिन फिर भी दुर्खीम की सामाजिक समेकता अलग है और ड्यूगिट की सामाजिक समेकता अलग है। ड्यूगिट जो विचार करेंगे, ड्यूगिट प्रकृतिवादियों से प्रभावित है, ठीक है, और इहरिंग प्रमाणवादियों से प्रभावित है। इहरिंग में मिश्रण दिखाई देगा प्रमाणवादियों का और ऐतिहासिक विचार का, और ड्यूगिट प्रकृतिवादियों से प्रभावित है, लेकिन प्रकृतिवादियों से वो अलग इस प्रकार हैं कि वो कहते हैं कि समाज का अस्तित्व किन्हीं भलाई उलाई के तत्वों पर नहीं, बल्कि सामाजिक समेकता, ठीक है, परस्परावलंबन इस पर आधारित है। और परस्परावलंबन इसके कारण से ही व्यक्ति के अस्तित्व की संभावना को जिंदा रखा जा सकता है। इसलिए व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं, इनकी पूर्ति के लिए समाज संगठित होता है और समाज का संगठन बना रहे। इसके लिए सामाजिक समेकता को पुष्ट करने वाले काम चाहिए। सामाजिक समेकता को पुष्ट करने वाले काम कैसे होंगे, इस प्रश्न पर जब ड्यूगिट बात करेंगे तो ड्यूगिट कहेंगे कि सामाजिक समेकता को स्पष्ट करने वाले काम ये किसी सोसाइटी में होते रहेंगे यदि सोसाइटी के सभी लोग अधिकार की बजाय कर्तव्य पर बात करें, अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करें। तो सामाजिक समेकता जो तथ्य के रूप में समाज में मौजूद है, वो मौजूद लगातार बनी रहेगी। लगातार मौजूद कब बनी रहेगी? सामाजिक समेकता के बिना तो समाज संगठित ही नहीं होगा। समाज संगठित ही तब होगा जब सामाजिक समेकता तथ्य के तौर पर उस समाज में मौजूद हो। ठीक है, उनका आदर्श है। समाज संगठित पहले हो जाएगा, समाज संगठित बना रहे, इसके लिए सामाजिक समेकता के विपरीत कोई काम नहीं करना है। ड्यूगिट कहते हैं ना, सामाजिक समेकता के बिना क्यों संगठित होगा, होगा ही नहीं। हम अपने घर खुश, तुम अपने घर खुश, हम दोनों मिलेंगे ही कब? जब तुम्हारी कुछ आवश्यकता है, कुछ मेरी है, और हम दोनों के मिलने से ही वो पूरी हो सकती है। और हम दोनों के मिलने से कब पूरी होगी? जब हम वो करें जो तुम्हारी आवश्यकता
और पूर्ति की क्षमता हम में है, और तुम वो करो जो तुम करने योग्य है और जिसकी जरूरत हमें। तो ड्यूगिट कहते हैं कि ये सामाजिक समेकता हम दोनों मिलेंगे ही तब, ठीक है, जब हम तुम्हारा काम करेंगे, तुम हमारा काम करोगे, ठीक है ना। मिलेंगे ही तब, यानी समाज बनेगा ही तब जब सामाजिक समेकता होगी। इसके बिना होगा ही नहीं। अब जरूरी यह है कि समाज बना रहे, इसके लिए जरूरी यह है कि तुम वो करते रहो जो तुम्हारा कर्तव्य है और हम वो करते रहें जो हमारा कर्तव्य है। और कोई हो जो दोनों पर नजर रखे कि तुम अपना करो और हम अपना करें, ठीक है। तो ड्यूगिट कहते हैं सामाजिक समेकता को बनाए रखने के लिए कर्तव्य पर आधारित व्यवस्था चाहिए, अधिकार पर आधारित व्यवस्था नहीं, ठीक है। क्या कहते हैं ड्यूगिट, कल बात करेंगे, देखें।